कच्चा तेल। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि यूएस और वेनेजुला के बीच में जो कंसर्न है, इसके बाद ऐसा लग रहा था कि कच्चे तेल में बड़ा उबाल आ सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि पिछले 48 घंटे में हुआ क्या। 31 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी न्यू ईयर कहा और कहा कि ये साल पीस भरा रहेगा, बट ऐसा दिखाई नहीं दिया। हमने देखा यूएस ने कैप्चर किया वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को और अनाउंस कर दिया कि यूएस पोटेंशियली यूएस इन्वेस्टमेंट करेगा वेनेजुएला ऑयल रिजर्व में। इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। क्यों? कच्चा तेल ओवर सप्लाइड है। रिसेंटली ओपेक प्लस की भी जो बैठक हुई है, वहाँ पे क्लियर था डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते हमने प्राइजेस में कोई बड़ा ओवर शूट नहीं देखा। हम देख रहे हैं कि यूएस सेल, ब्राज़ील, गयाना, यहाँ पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बट उसके विपरीत जो डिमांड है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स अच्छे नहीं है। चाइना, यूएस, यूरोप, यहाँ पे भी हमने कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ते हुए नहीं देखा, जिसके चलते इतना बड़ा शुक आउट नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि अब ऑयल मार्केट में कहीं ना कहीं रिस्क प्रीमियम बना हुआ है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। क्योंकि आप जानते हैं वेनेजुला जो है वो करंट ऑयल एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस, और जो इसका 90% माल जो एक्सपोर्ट होता भी है वो चाइना को होता है। क्या यूएस चाइना आमने सामने रहेंगे या क्या रणनीति बनेगी, वो आगे समझ में आएगा। लेकिन इसी की वजह से हम देख रहे हैं प्राइजेस 60-62 ये रेंज में ही ब्रेंट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ेगा, पहले तो इंडिया पे देख लेते हैं। क्योंकि देखिए इंडिया अपना 85% कच्चे तेल का जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से ही पूरा करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रुपए में पिछले साल 5% की गिरावट आई। अब इससे होगा क्या, जो हमारा इंपोर्ट है वो कॉस्टलियर हो जाता है। अब थोड़ा भी अगर चेंज कच्चे तेल में अगर आ जाता है, लेट से 65-66 आ जाता है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे तो पड़ेगा, खास करके रुपए पे। आज भी रुपए में हमने गिरावट आते हुए देख रहे हैं। तो यस, पॉसिबल है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट एक तो रुपए की गिरावट, दूसरे से इंटरनेशनल कच्चे तेल में टेंशन जो जियोपॉलिटिकल की वजह से बढ़ रहा है, तो पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में भी कुछ चेंजेस आ सकता है। उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे भी पड़ सकता है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देखना है कि कब तक ये कॉस्ट बेयर करती है या आगे पास करती है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए सप्लाई बहुत अच्छी है एज ऑफ नाउ, और आज जब मार्केट खुला तो ये चीज़ तो कंफर्म है, मार्केट ने इसको पॉजिटिवली ले लिया है क्योंकि सप्लाई अच्छी है। तो हो सकता है प्राइस नीचे में $56-57 मैक्सिमम डाउन साइड, ऊपर में 64-65 मैक्सिमम अपसाइड। कुछ बैंकर्स के अपडेट भी आए हैं जो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में $56 ब्रेंट देख रहे हैं। तो सप्लाई अच्छी है, जिसकी वजह से कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया। 5000 से 5300 का रेंज कच्चा तेल रहेगा। धन्यवाद।